कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार की कीमत पता होनी ज़रूरी होती है। ये तभी पता हो सकती है जब किसी को किसी के लिए कदर हो, किसी के लिए वैल्यू हो और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार हो। तभी इन चीज़ों को समझा जा सकता है, वरना इसको समझना बेफिल्जी है। और यही वजह थी कि राहुल और शिखा मिले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं एक नई सीज़न के साथ आया हूँ। एक लव स्टोरी का सीज़न जिसका आज पहला एपिसोड है। ये कहानी उस लड़के की है जो रिसेंटली एक नए शहर में आके शिफ्ट हुआ था और उसका नाम राहुल था, जो 10th क्लास में पढ़ता था। उसका एडमिशन उसके फादर ने एक नए स्कूल में कराया और राहुल के घर के सामने वाली बिल्डिंग में एक घर और था जिसकी बालकनी राहुल की बालकनी के सामने थी। राहुल की नज़र उस बालकनी में पड़ी तो उसने शाम के वक्त देखा एक लड़की जिसके बाल उसके चेहरे पे थे और वो कुछ पढ़ रही थी। राहुल को उसका चेहरा साफ नहीं दिख पाया, लेकिन वहाँ से उसको एक अट्रैक्शन जरूर हुआ। वो एक्साइटेड था जानने के लिए कि वो है कौन। राहुल जब स्कूल पहुंचा, वहाँ उसे एक लड़की से क्रश हुआ जो उसकी क्लासमेट थी, जिसका नाम शिखा था। लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाया बिकॉज उसने कभी उससे बात नहीं की। लड़की क्लास में टॉपर थी और राहुल को म्यूज़िक का बहुत शौक था। वो बचपन से ही गिटार बजाना जानता था और सीखता रहता था। एक दिन राहुल शाम को अपने घर में बैठा हुआ था, वो गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वाली बालकनी में पड़ी। उसने देखा कोई उसको देख रहा है। जब राहुल ने उसको देखा तो राहुल शॉक हो गया। ये वही लड़की थी जिसको राहुल पसंद करता था। शिखा ने इशारे से उसे कहा कि तुम गिटार अच्छा बजाते हो। राहुल बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। उसने आंखें अपनी नीचे करी और कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान। फिर जैसे जैसे दोनों के दोनों 11th और 12th तक पहुँचे, दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और 12th के बोर्ड के बाद ही राहुल ने शिखा को प्रपोज किया। फिर वो दोनों मिलने लगे, जगह जगह घूमने लगे, एक साथ खेला करते थे। उसी गली में अपने बाकी दोस्तों के साथ हर त्योहार साथ मनाते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, चोरी छुपे मिला करते थे। वहीं से उनके बीच में बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। पर वो एक शुरुआत थी उस रिलेशन को आगे ले जाने की। फिर दोनों ने कॉलेज भी साथ ज्वाइन करा। राहुल को शुरू से म्यूज़िक का बड़ा शौक था तो उसने अपने म्यूज़िक को आगे परस्यू करने के लिए कहा और शिखा भी चाहती थी कि वो अपने म्यूज़िक को, अपने पैशन को अपना काम बनाए, उसमें एक सक्सेसफुल इंसान बने। और शिखा आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसको कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दोनों झगड़ते भी थे लेकिन अगले दिन ही मान जाते थे। राहुल ने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करने का सोचा और शिखा की भी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। दोनों के कॉलेज ख़त्म हो चुके थे और धीरे धीरे दोनों अपने काम में बिजी होने लग गए। शिखा की कुछ ट्रेनिंग के बाद उसको यूएस से ऑफ़र आया। उसने अपने घर में बात की और राहुल को भी बताया कि उसको यूएस से ऑफ़र आया है। राहुल को वो बात काफ़ी टेंशन वाली लगी। उसने शिखा को बोला कि तुम वहाँ पे रहोगी कैसे? अगर तुम वहाँ चली भी गई तो तुम आज तक कभी अकेले नहीं रही बाहर, और ये सब चीज़ें तुम यहाँ पे रह के भी कर सकती हो, तुम्हें यूएस जाने की क्या ज़रूरत है? तो शिखा ने बताया, नहीं राहुल, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ गई तो एटलीस्ट मैं अपने करियर को एक अच्छा स्टार्टअप दे सकती हूँ। राहुल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने शिखा को बोला, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और बस इतनी ही सी बात में राहुल नाराज़ हो गया और अपने काम में निकल गया। कुछ हफ्तों बाद शिखा को यूएस के लिए निकलना था। शिखा अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद राहुल के साथ एयरपोर्ट गई और सी ऑफ करते वक्त राहुल ने कहा, शिखा, मैं चाहता हूँ तुम अपना ख्याल रखो। तुम ये मत सोचना मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। और माँ, मैं जानता हूँ हम लोग नहीं मिल पाएंगे डेली डेली,
शायद नहीं देख पाएंगे एक दूसरे को, पर कोई नहीं, ऐसे वक्त भी आते हैं रिलेशनशिप में जब हमें एक दूसरे को संभालना पड़ता है, और हमें एक दूसरे को संभालना है। शिखा की आंखों में आंसू थे। राहुल को वो आंसू देखे नहीं जा रहे थे। राहुल ने शिखा को हक किया। शिखा ने कहा, राहुल मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन राहुल ने शिखा को समझाया, देखो अभी तुम इमोशनल में आके ये चीज़ें बोल रही हो, लेकिन अभी तुमने कुछ दिन पहले ही मुझे कहा था ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, अब तुम जाओ। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। वो चाहते थे वो समय वहीं रुक जाए, वो पल, वो एहसास वहीं थम जाए। वो उस पल को रोकना चाहते थे। लेकिन फिर उसके बाद शिखा यूएस के लिए चली गई। दोनों के बीच में एक गैप भी आने लग गया था। शिखा वहाँ 2 साल के लिए गई थी, क्योंकि यूएस और इंडिया की टाइम बहुत अलग होती थी। दोनों अलग टाइम पे नहीं मिल पाते थे, उनका टाइम टेबल नहीं मिल पाता था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह के अब दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आने लग गया था। जहाँ वो पहले एक दिन बिना बात किए नहीं रह सकते थे, शिखा के यूएस जाने के बाद वो 2-2 हफ्ते तक बात नहीं करते थे। और जब भी बात करते थे उनके बीच में लड़ाई होती थी, यही बात पे कि हम इस रिलेशनशिप को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, और इसका असर राहुल की म्यूज़िक में भी पड़ रहा था। राहुल जिस भी ऑडिशन में जाता वहाँ से रिजेक्ट होके आता। फिर कुछ टाइम बाद राहुल और शिखा के बीच में ब्रेकअप हो गया। उनके झगड़ों ने ब्रेकअप का रूप ले लिया। इतना बड़ा रिलेशनशिप टूट गया। दोनों ने झगड़ों में ये तो कह दिया था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन वो सब ऊपर ऊपर से था। अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को बड़ा मिस कर रहे थे। शिखा को यूएस में 3 साल और वहीं जॉब करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, और यहाँ राहुल अपने करियर, अपने पैशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। और अगले ही महीने राहुल का बर्थडे था, और उस दिन राहुल जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा था एक प्रोजेक्ट के लिए, तभी उसके दरवाजे में नॉक हुई। तो उसने देखा वहाँ शिखा खड़ी हुई थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, झगड़ा तो एक तरफ, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। दोनों की आंखों में आंसू थे। राहुल ने कहा, तुमने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। और शिखा ने बताया कि उसको यूएस से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, लेकिन शिखा ने मना कर दिया। उसने कहा वो इंडिया जाएगी और इंडिया में रह के काम करेगी। और उसके कुछ टाइम बाद राहुल और शिखा ने शादी कर ली, और शादी के बाद ही राहुल अपनी इंडस्ट्री में, अपने काम में सक्सेसफुल हो गया। और शिखा भी यही चाहती थी। उसने अपनी आगे की जॉब छोड़ी इसी वजह से थी। वो राहुल को एक सक्सेसफुल पर्सन देखना चाहती थी, और उसके बाद वो रिलेशन हमेशा के लिए बना रहा। सो गाइस, ये थी स्टोरी। और इस स्टोरी में जो हमें चीज़ें सीखने को मिली वो ये थी कि राहुल और शिखा बुरे वक्त में भी एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे। जब उनके प्यार का टेस्ट हुआ, जब शिखा यूएस गई, तब वो बहुत हार्ड टाइम था, बिकॉज पहले वो डेली मिला करते थे, उसके बाद उनके बीच में मिलना इतना ही नहीं रहा, तो वो चीज़ें थोड़ी तकलीफ देने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, जो रिलेशनशिप का असली टेस्ट बुरे वक्त में होता है। और अगर रिलेशनशिप सिर्फ बोलने से टूट भी जाए, लेकिन दिल से नहीं टूटता, अगर दोनों तरफ से प्यार है तो आज की कहानी में इतना ही गाइस। और आगे मैं ऐसी और भी कहानी लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।